फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स को देखने के लिए और इतना सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये एक बहुत ही इंटेंस रीडिंग है, बहुत ही इंटेंस सब्जेक्ट है। ऑल राइट, तो ये एक पाइल रीडिंग है फ्रेंड्स। ओके, आपके शत्रु इस समय क्या सोच रहे हैं? ऑल राइट, चलिए देखते हैं आपके शत्रु इस समय क्या सोच रहे हैं। ऑल राइट, चलिए शुरू करते हैं। ओके, आपके शत्रु इस समय क्या सोच रहे हैं? पाइल नंबर 1। ओके, आप जिन्हें भी अपना कॉम्पिटिटर समझते हैं आप उनका नाम लेके भी देख सकते हैं, या अगर कुछ शत्रु आपके गुप्त हैं, ठीक है, तो भी ये संभव है कि आप उनके बारे में पता लगा सकें कि वो एग्जैक्टली आपके गुप्त शत्रु भी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ wands। ऑल राइट, चलिए शुरू करते हैं। 1 मोर कार्ड, पाइल नंबर 1, ये है आपके लिए रीडिंग। आपके शत्रु इस समय क्या सोच रहे हैं? ओके, आपको पाइल्स के जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ऑल राइट, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको चैनल की एनर्जीज को क्लेम करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऑल राइट फ्रेंड्स, मुझे ऐसा क्यों सुनाई दे रहा है? कर्मों का फल। आपने कभी इस व्यक्ति को कुछ कटु शब्द कहे हैं इसलिए ये कंपटीशन की भावना में आ गया है, या आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, आप अपनी बात को बहुत ही पुरजोर शब्दों में और बहुत अच्छी तरह कह पाते हैं, और ये इस इंसान की प्रॉब्लम है। ही और शी, ये जो भी हैं, इनको लगता है कि अगर आपकी प्रॉब्लम यह है कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, अपने कामों को ढंग से कर नहीं पा रहे हो, और इस इंसान को बहुत डर है कि अगर आपने अपने सारे काम करे ठीक से, आप एक्चुअली बहुत पैसे कमाने वाले हो। आपके अंदर जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं इस इंसान को क्लियरली नज़र आ रही हैं। ओके, और इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा चिढ़ मची हुई है, या इन्हें आपके कुछ शब्द सुनाई दिए हैं फ्रेंड्स। मुझे ऐसा शब्द कम्युनिकेशन, या तो आपका नाम लेके किसी ने कुछ उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स बताए हैं इस व्यक्ति को, क्योंकि ये इंसान मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई बेईमान इंसान है या जो भी है, लेकिन इनको या तो इनको ओवर इंटरप्रेट करने की बीमारी है, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा समझने की प्रॉब्लम है इनको। हर चीज़ पे इनको दोस्त या दुश्मन ही सर्च करने होते हैं, नॉर्मल ज़िंदगी जीना इनको नहीं आता है, ठीक है। ये आपके जो भी शत्रु हैं ये थोड़े एबनॉर्मल हैं, इनको नॉर्मल ज़िंदगी जीना नहीं आता है। अनफॉर्चुनेटली ऐसे बहुत सारे लोग पाए जाते हैं जिन्हें हर चीज़ पे दोस्त या दुश्मनी तलाश करने होते हैं, नॉर्मल ज़िंदगी जीनी नहीं आती है, ठीक है। एक नॉर्मल रहना कि हाँ भाई, यू कैन हैव योर ओन ओपिनियन। जो भी इनकी, ये एक ऐसे इंसान है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है फ्रेंड्स, ये एक ऐसे इंसान है कि इन्हें जो मन में आएगा वो ये कहेंगे, लेकिन अगर इन्हें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मिलता है, इनके ओपिनियन से कुछ अलग ओपिनियन अगर इनको मिलता है, तो उसके लिए वो ये सोचते हैं कि डेफिनेटली आप उनके प्रति कुछ गलत कर रहे हो, इनके लिए कुछ गलत किया जा रहा है, ठीक है। ओके, या मतलब ये दुश्मनी पालने वाले इंसान है कि अच्छा मैंने ऐसा कहा कि ऐसा होना चाहिए, तो अगर आप वैसा नहीं कर रहे हो जैसा ये चाह रहे हैं या सोच रहे हैं, तो ये आपको शत्रु बना रहे हैं ज़बरदस्ती। ये सोचते हैं कि अच्छा ये धोखेबाजी है। मतलब धोखेबाजी इन रियल सेंस कोई धोखेबाजी नहीं की गई है। मुझे नहीं लग रहा कि आपके एंड पे आपकी तरफ से किसी भी प्रकार की धोखेबाजी की गई है, लेकिन जो चीज़ अपने को नहीं जमती ना, वो इंसान हमारा दुश्मन है। तो ये बेसिकली अकल के दुश्मन है, एब्सोल्युटली आपके शत्रु अकल के दुश्मन है, ठीक है। इनको लगता है कि जो ये सोच रहे हैं उसके अलावा
कुछ भी और सोचा, मतलब इवन अगर ये रिवेंजफुल इंसान है वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपने कह दिया ना कि मुझे भी इस चीज़ ये नहीं जमता है और मुझे भी शायद इस बात का रिप्लाई करना चाहिए या रिवर्ट बैक करना चाहिए, तो वो कहेंगे ओहो, रिवेंज लेना तो गलत बात है, दिस इज़ वेरी वेरी रॉन्ग, फलाना ढिमकाना, अलाना फलाना ढिमकाना, एवरीथिंग ओके। तो ये है ना, ये ज़रूरत से ज़्यादा मुझे ये काफ़ी झूठी एनर्जी फील हो रही है, झूठ झूठ में ज़िंदा रहने वाले लोग। तो ये बेसिकली ये आपका जीना मुश्किल कर रहे हैं या करा है, ऐसा नहीं है। इन्होंने अपने जीवन में, मतलब जीवन मुश्किल करना ही इनके जीवन का ध्येय नज़र आ रहा है मुझे तो अभी फ़िलहाल। ओके। ऐसे वाले बहुत सारे लोग होते हैं फ्रेंड्स, जिनको ज़िंदगी जीने की लिटरली यू नो वो अपने जीवन में कुछ इतने कठोर रूल बना लेते हैं, कठोर नहीं, इतने फनी और इतने इलॉजिकल टाइप के अपने जीवन के रूल्स बना लेते हैं ना कि मतलब उसको उसको समझ पाना या समझा पाना इज़ बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग एंड इमेजिनेशन हो जाता है कि इसको ऐसा, इस बेवकूफ़ इंसान को ऐसा क्या करा जाए, क्या कहा जाए कि ये सीधी बात सीधे से समझे और सीधी बात सीधे से करे। जी नहीं, हर चीज़ में एक गोल, एक लूप, एक और वो भी इनफाइनाइट लूप, हो ये हो गया, हो गया। कुछ लोगों को है ना प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का और प्रॉब्लम्स में जीते रहने के है ना संस्कार होते हैं, मतलब संस्कार होते हैं, मतलब उनके जीवन की आदत वैसी होती है कि हाँ भाई, ओहो लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, लाइफ में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। और वो है ना, उन्होंने आपको हर चीज़ में वेट कराया है फ्रेंड्स, बहुत ही वेट कराया है, ठीक है। हर चीज़ में अगर इतनी सी भी बात है तो वेट करो। उनका जीवन का स्लोगन है कि ज़िंदगी में वेट करो, हर्मिट का कार्ड है एग्जैक्टली उनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत वेटिंग एनर्जी बहुत बढ़ी है। और उनके ज़िंदगी का स्लोगन है कि जीवन स्ट्रगल है। जी नहीं, आप प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, जीवन स्ट्रगल नहीं है। ज़िंदगी वो है जो आप सोचते हो, क्योंकि ट्रस्ट मी, ये इंसान आपकी ज़िंदगी को तो स्ट्रगल बनाना चाहते हैं, ये आपकी लाइट को तो डिम करना चाहते हैं, और इन्होंने किया भी होगा, किया भी है। लेकिन ये खुद की ज़िंदगी को बहुत स्मूथ रखना चाहते हैं। हाँ, ये सब कुछ वो करेंगे जो आपकी ज़िंदगी में परेशानी क्रिएट करते हैं, और ये आपके भाई बहन माता पिता तो नहीं लग रहे हैं मुझे, ठीक है। लेकिन ये इंसान ज़रूर है जो है ना बड़ा भाई बहन कुछ बन के आए होंगे, या मैं तो लेकिन इन्होंने ना आपको धोखेबाजी देने के अलावा कुछ भी नहीं किया है। एंड आई थिंक अब इनके जीवन में वैसा ही टाइम आने वाला है जो टाइम जो इन्होंने आपको दिया है, ठीक है। ये एक डिसेप्टिव इंसान है, झूठे इंसान है, इनको जब तक मतलब था इन्होंने आपके साथ निकाला और उसके बाद आपको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। कान के कच्चे, बात के कच्चे, ज़बान के कच्चे, अकल के कच्चे, लेकिन अकल के चालू ऑल्सो, ठीक है। अकल के चालू भी, कि मतलब रास्ते रोकना और रोड़े अटकाने में ये नंबर 1 है, ठीक है। इनके लिए जस्टिस कार्ड आया है, ठीक है। इनके लिए जस्टिस कार्ड आया है, मतलब इनको अब जस्टिस भोगना पड़ेगा, क्योंकि जस्टिस इज कमिंग, ठीक है। इन्होंने जो आपके साथ किया ना, इल माउथिंग करी है, एक तो इनकी ज़िंदगी में इल माउथिंग यानी कि अपशब्द इनकी ज़िंदगी में भी इनको बहुत ज़्यादा बोले गए हैं, ठीक है, बोले गए हैं। और ये इसीलिए बोले गए हैं क्योंकि ये है ना घूम घूम के आप ही के साथ नहीं, ये इनकी फितरत ख़राब है, ये सबके साथ यही करते हैं, ठीक है। ये सबके साथ यही करते हैं, उल्टी सीधी बातें बोलना, उल्टे सीधे एक्सपेक्टेशंस रखना, और बॉस एनर्जी दिखाना कि खुद तो ये कुछ भी कहेंगे और खुद भी कुछ भी कहेंगे या कुछ भी करेंगे, लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपनी पावर में आना चाहोगे ना, तो ये कहेंगे कि नो नो यू शुड नॉट, या ये इनएथिकल है, आप कम में रहो, आप नीचे रहो, आपको हमेशा नीचा दिखाना या कम करने की कोशिश करना नहीं। और उसके लिए उन्होंने वो तंत्र मंत्र और अननेसेसरी टैरो रीडिंग लेना, टैरो रीडर्स को जा जाके अजीब अजीब डिस्कशंस करना। जी हाँ, मेरे पास भी ऐसे लोग आते हैं जो दूसरों की अननेसेसरी बुराइयां करते हैं, और मेरे को अच्छी तरह समझ में आ रहा होता है कि ये कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली, ठीक है। तो बट विच इज़ ओके, ये उनकी फितरत की प्रॉब्लम होती है, ठीक है।
तो सभी की एक्सपीरियंसेस, आई एम श्योर कोई आप जिस भी प्रोफेशन में हैं आप ऐसे लोगों से डेफिनेटली मिले ही होंगे, जो हमेशा बात करके बोल के आपकी इमेज को मतलब कुछ और तरह से प्रेजेंट करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ और तरह से आपकी इमेज को प्रेजेंट करते हैं। एग्जैक्टली ये आपकी इमेज को हार्म करते हैं, या इन्होंने आपकी इमेज को हार्म किया है और अब इनके लिए जस्टिस आ रहा है। अगर इन्होंने आपकी इमेज को हार्म किया है और आपको वेटिंग एनर्जी में डाला है, तो अब इनके लिए बहुत सारी वेटिंग एनर्जी आ रही है। इनका कोई काम नहीं बनेगा, या बनेगा तो दे विल बी वेटिंग फॉर वेरी वेरी लॉन्ग, एंड उसके बाद इनके लिए कुछ ना कुछ होगा। दे विल हैव टू वेट। ठीक है, अगर इन्होंने आपको 10 दिन का वेट कराया ना, तो ये कम से कम 1 साल का वेट करेंगे। इनका हर काम अटकेगा। एंड इस वक्त आपके शत्रु क्या सोच रहे हैं एंजल्स? ओके, हो सकता है ये जिन्होंने आपसे शत्रुता की है, दे विल ट्राई टू कांटेक्ट विद यू। ठीक है, हो सकता है कि ये कोशिश करें कि आपसे वो कांटेक्ट करें। देखिए, अब ऐसा है कि अब आपको क्या करना है ये तो आपकी मर्जी है, और ये आपके पैसे के बारे में भी सोच रहे हैं कि आप आखिर कितना पैसा कमा रहे हो। ये कोई ना कोई इंसान ज़रूर ऐसा है जिसे आपकी प्रॉस्पेरिटी से बहुत दिक्कत है। ठीक है, ये आपके शत्रु आपकी प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोच रहे हैं। ये सोचते हैं कि आप बहुत पैसा कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो। मुझे तो ऐसे लोग समझ नहीं आते हैं कि एज फार एज इंसान मेहनत करके कमा रहा है, किसी और के घर से तो चुरा नहीं रहा, तो फिर किस चीज़ की दिक्कत आती है, क्या समस्या आती है? ठीक है, खुद के अंदर जब भगवान, देखिए क्या होता है ना, खुद के अंदर जब दम नहीं होता ना, तो लोग इतने चीप गेम्स खेल रहे होते हैं फ्रेंड्स। तो मुझे ऐसा आपको ये कहना है कि अगर कोई आपके खिलाफ चीप गेम्स खेलता है, वो आपको पाया जा रहा है, आपको मिलता है ऐसा कोई प्राणी, आपको जैसे ही समझ में आया ना कि ये चीप इंसान है, देखिए आप उसे जो भी समझते हो, अगर वो एक इंसान को धोखा दे सकता है, अगर वो एक के लिए गलत काम कर सकता है, गलत शब्द बोल सकता है ना, तो याद रखिएगा मौका पड़ने पे वो आपको भी नहीं छोड़ेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोगों के साथ ये हुआ है कि अगर जैसे वो लोग नहीं होते हैं कि आज दुख है, ब्रेकअप हो गया है, तो उन्होंने आपको ढूंढ लिया। ठीक है, फिर जब आपसे उनका मतलब पूरा हो जाएगा और कोई और उनके जीवन में आएगा ना, वो आपको भी छोड़ देंगे। ठीक है, ये मैंने ये वाला एक वाइल्ड एग्जाम्पल लिया है। ये एग्जाम्पल सब चीज़ों में, सारी सिचुएशंस में फिट होता है। अगर एक इंसान एक को धोखा दे सकता है ना, तो कितनों को भी धोखा दे सकता है। ये एक फितरत की प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स, फितरत। ओके, वो आपसे बहुत जल्दी कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। एंड फनी बात ये है फ्रेंड्स कि वो ये दिखाएंगे कि ओ इट इज़ लक बाई चांस, अच्छा ये तो बात हो गई। ऐसा नहीं है कि बात वो करना चाहते हैं, वो ईमानदार इंसान नहीं है। वो आपसे बात करेंगे और ऐसा दिखाएंगे कि ओ अच्छा, वो ईमानदारी से आगे आकर के बोले कि अच्छा आई वॉज जस्ट मिसिंग यू एंड आई वॉज जस्ट वंडरिंग कि आप कहाँ हो, और या तुम कहाँ हो, कैसे, मतलब क्या कर रहे हो, कैसे हो, आई वॉज जस्ट वंडरिंग, आई वॉन्टेड टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहती थी या मिलना चाहता था। नहीं, वो सच नहीं बोलेंगे, वो कहानी बनाएंगे कि अच्छा ओ अच्छा लक बाई चांस बात हो गई है, ये तो एम ही बात हो गई है। अच्छा, मुझे एक और भी बात कहनी थी फ्रेंड्स कि पिछला जो मेरी रीडिंग थी उसमें मेरे एक प्यारे से व्यूअर हैं, उन्होंने कहा कि धोखेबाज इंसान है, और वो सभी बहुत सारी रीडिंग्स सुन रहे हैं शायद, और उन सारी रीडिंग्स में उनको ये सुनने के लिए मिल रहा है कि आपके जो पर्सन हैं जो आपको छोड़ के गए थे वो लौट के आ रहे हैं, तो वो धोखा दे के गए थे एंड ही इज़ फीलिंग वेरी सिक। बहुत परेशान हो रहे हैं वो ये सुन सुन के कि वो वापस आ रहे हैं या आएंगे, तो कब आएंगे, और वो धोखा दे के गए थे तो क्या वो सच में आएंगे। लेकिन हर रीडिंग में उन्हें मिल रहा है कि आएंगे। लेकिन आप प्लीज़, आप जो भी कुछ है ना, मेरी रिक्वेस्ट है माय डियर व्यूअर्स कि आप पूरी बात सुने। विजडम ये है, मैंने अपनी रीडिंग में भी और मोस्टली सभी जो भी रीडर्स हैं, हम लोग ये मेंशन करते हैं, ठीक है, कि अगर कोई आपके जीवन में वापस आ भी रहा है ना, तो आप देखभाल के उसको अलाउ करें आपके जीवन में। ठीक है, अगर वो उस लायक नहीं है ना, अगर कोई एक बार धोखा दे के गया है, तो आप प्लीज़ सोच समझ के, सिचुएशन को सोच समझ के ही हैंडल करें, है ना। ये मेंशन किया जाता है। आप देखिए, मैं फिर से रिपीट करूंगी डियर व्यूवर्स,
कि अगर कोई इंसान आपको एक बार धोखा दे सकता है ना, एक बार अगर वो आपका अपमान करके जा सकता है, एक बार अगर वो ये मैनेज कर सकता है कि इसको दुख हो रहा है, ये रो रहा है, इसको तकलीफ है, हमने इसके पैसे, इसका वक्त, इसका जीवन में पता नहीं कितना चुरा लिया, हमने इसके ऊपर एनर्जेटिक अटैक कर दिए, या हमने इसका अपमान कर दिया पब्लिकली, या वॉट एवर इट इज़, तो ऐसे इंसान को आप दोबारा सच में चाहते हो आप? मैं आपको जवाब नहीं दे रही हूँ, मैं आपके सामने ये सवाल रख रही हूँ, और प्लीज़ इस पे ज़रूर सोचिएगा कि क्या आपको ऐसा इंसान चाहिए ज़िंदगी में जो झूठ बोल के आपको कहानियाँ सुना करके आपसे काम निकलवाता है और चला जाता है। देखिए, जैसे बेईमानी सिर्फ बेईमानी होती है फ्रेंड्स, ठीक है, बेईमानी सिर्फ बेईमानी होती है। अब आपको बेईमान इंसान जिंदगी में चाहिए तो ये आप ही का चॉइस है, ठीक है, लेकिन वो दोबारा बेईमानी अगर करते हैं आपके जीवन में आके, तो आप किसी और को दोष मत दीजिएगा, नहीं भगवान को, क्योंकि भगवान ने अपना काम किया, उनको टाइम पे आपको सच्चाई दिखा दी। ऑलराइट, तो प्लीज़ बी केयरफुल। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके लिए जो है ना, आपके लिए अफर्मेशन है, नो वन कैन डिम माई लाइट, माई शाइन, ठीक है, मेरी रोशनी कोई नहीं छुपा सकता, कोई नहीं दबा सकता। ओके, ये जो इंसान है ना, इन्होंने बहुत ही डिसेप्टिव होके गेम खेला है आपके साथ, ठीक है, बहुत ही, आपको पता नहीं है, ठीक है, आपको पता नहीं है कि ये इंसान भी कर सकता है। अगर आप ढूंढोगे ना, लिस्ट बनाओगे, तो आपको शायद मिले भी नहीं, कि वो आपको लगेगा अच्छा ये भी ऐसा कर सकता है, अगर आपके सामने सच्चाई खुलेगी। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप अपनी इंस्टिंक्ट से, यानी कि आंखें बंद करके शांति से सोचोगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं से वाइब आएगी, आपको पता चलेगा कि ओके, ये प्राणी कौन था जिसने मेरे साथ ये गंदा वाला बाजी वाला गेम खेला, ठीक है। और अब वो आपसे वापस कनेक्ट करना चाहते हैं टू सी कि आप कितना पैसा बना रहे हो, क्योंकि उनको आपके पैसे से बहुत प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। उनके पास क्या है और क्या नहीं है, उनके पास बुद्धि नाम की तो खैर चीज़ है नहीं, ये तो मैं पक्का से कह सकती हूँ। आप देखो, धूप का जो धुआं है उसका सीमा देखो आप कितना ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो बुद्धि नाम की चीज़ तो नहीं है, लेकिन जेलसी नाम की चीज़ उनके पास जो है वो कुछ ज़्यादा ही मात्रा में है ठीक है, तो इट्स ओके, लेकिन आपको कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकता। उन्होंने पहुंचाया है, उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, और वो फिर से आपका दिल तोड़ने आएंगे, ठीक है। लेकिन अब आप कितने अवेलेबल हो या कितने अवेलेबल नहीं हो, ये आपकी मर्जी है फ्रेंड्स, ये आपका अपना डिसीजन है। ऑलराइट, तो अगर आप, अब ये आपको देखना है, ऑलराइट, वो, और आपको है ना, यूनिवर्स ने हमेशा संभाला है, और अब जो जस्टिस आ रहा है ना, उन्होंने आपकी ज़िंदगी में जितने भूचाल मचाए थे, उन्होंने आपके बिजनेस में रोक लगाने की कोशिश करी, पूजाएं करवाई, मंत्र करवाए, खुद पढ़े मंत्र, मैनिफेस्ट किया कि आपका बिजनेस ना चले, आपकी नौकरी ना चले, आपका जो भी, उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ गलत किया था, नाउ इट इज़ रिटर्निंग बैक ऑन देम, ठीक है, इट इज़ रिटर्निंग बैक ऑन देम। एंड अच्छा है, मतलब चलिए आइए ओशो गाइडेंस भी ले लेते हैं। पाइल नंबर 1, ओशो गाइडेंस भी ले लेते हैं आपके लिए। आपके शत्रु इस वक्त क्या सोच रहे हैं? पाइल नंबर 1। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, इसलिए मैं इसमें से रैंडमली 2 कार्ड्स ले रही। ओके, माइंड, उनका दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा चलता है, ठीक है, न दिल है ना बॉडी में और कुछ है, सिर्फ ज़बान है और दिमाग है, और कुछ है ही नहीं। देखो ये कितना खतरनाक कार्ड है। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही है जो आपके पर्सन है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो आपके पर्सन, मतलब आपके जो शत्रु हैं, इस वक्त तो यही सोच रहे हैं कि भैया ये पैसा कितना कमा रहे हैं, ये पैसा कितना बना रहे हैं, मैं पता तो करूं, या इनका क्या चल रहा है, ठीक है। एडवेंचर, उन्होंने आपकी ज़िंदगी में बहुत एडवेंचर्स ऐड किए फ्रेंड्स। अब आप तो एडवेंचर्स मत उनकी ज़िंदगी में, क्योंकि मतलब ऐड करना, और ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि आप डरो, इसलिए, और ना ही इसलिए कह रही हूँ कि आपका कर्मा बुरा हो जाएगा, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो जैसा करता है उसको ज़िंदगी में वैसा मिलना चाहिए, ठीक है। तो
मैं तो वो कहता है ना, रिटर्न बैक टू द सेंडर। डेफिनेटली जिसने जो एनर्जी आपके ऊपर भेजी है, अगर किसी ने आपके काम रोकने की कोशिश की है, आपका पैसा रोकने की कोशिश की है, तो उनका पैसा और उनका काम भी रुकना चाहिए। आप अपनी प्रेयर्स में रखिए कि इस इंसान को उचित दंड मिले, ठीक है, और मिलता है, ठीक है, मिलता है, ट्रस्ट मी। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें। ऑल राइट। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको मैनिफेस्टेशन, अगर आपके कुछ मैनिफेस्टेशंस रुके हुए हैं, जैसे कि आपको कोई रिलेशनशिप अकॉम्प्लिश करना है, किसी को शादी करनी है, किसी को बच्चे मतलब बच्चे के लिए हेल्थ अच्छी करनी है, या अदरवाइज हेल्थ अच्छी करनी है, ठीक है, आपको कुछ डिजीज़ हो गई है या वीकनेस है, ठीक है, या आपको जॉब करना है, जॉब नहीं मिल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके की सोशल रेस्पेक्ट, किसी भी तरीके के अगर आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस आपको फील होते हैं, तो उनको दूर करने के लिए अगर आपको मैनिफेस्टेशन क्लास ज्वाइन करनी है, मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ, उसके लिए आप मैसेज करें, ठीक है, और क्लास ज्वाइन करें। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप प्रार्थनाओं में रखें अपनी सफलता, और ये ज़रूर रखें कि जिसने मेरे साथ जो किया है, मुझे और उस इंसान को अपने अपने कर्मों के जस्टिस ज़रूर मिले, ठीक है। और कुछ और काम करे ना करे फ्रेंड्स, प्रार्थनाएं ज़रूर काम करती हैं, ठीक है, प्रार्थनाएं ज़रूर काम करती हैं। ओके, ऑल राइट। और आपकी जो प्रार्थना है, आप हमेशा याद रखिए, जो प्रार्थना हमारी दूसरों के लिए वर्क कर रही होती है, वो एक ना एक दिन हम पे भी लौट के आती ही है। इसीलिए जस्टिस के लिए प्रार्थना करें, न्याय के लिए प्रार्थना करें, और उचित दंड, ठीक है, क्या दंड मिलना है और क्या नहीं मिलना है, ये उस भगवान के हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में है ना। लेकिन न्याय होना चाहिए, ये प्रार्थना हम डेफिनेटली कर सकते हैं। ऑल राइट, तो दिस वाज पाइल नंबर 1। चलिए अब हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 2। ओके, आपके शत्रु इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, पाइल नंबर 2। ओके, चलिए शुरू करते हैं। इस समय आपके शत्रु आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, पाइल नंबर 2। ऑल राइट, द मून। ओके, कई सारे कार्ड्स आ गए हैं, लेट मी टेक ऑल ऑफ देम। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स। ओके, कुछ ज़्यादा ही कार्ड्स आए हैं फ्रेंड्स। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 of wands, okay, and one last card, okay, 6 of swords, ऑल राइट फ्रेंड्स। चलिए, तो ये आ गए कार्ड्स। मून का कार्ड है फ्रेंड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। फ्रेंड्स, इस वक्त आपके जो पाइल नंबर 2, आपके शत्रु बहुत खतरनाक है। मतलब पहले वाला जो पाइल था उसमें तो लोग स्टिल बातें कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, प्लॉटिंग कर रहे थे, उन्होंने उनके खिलाफ बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग्स एंड प्लॉटिंग्स किए थे। आपके जो शत्रु हैं उन्होंने तो लिटरली आपकी ना सिर्फ इमेज को ख़राब किया है, आपके हो सकता है घर में झगड़े करवाए हैं, या आपके इमेज को ख़राब करने के लिए उन्होंने लिटरली बहुत कुछ किया है। हो सकता है उन्होंने इवन तंत्र मंत्र भी करवाए हों, न सिर्फ इमेज को बल्कि जीवन में हानियाँ पहुंचाने के लिए। लिटरली मिट्टी में मिला देना, बर्बाद कर देने वाली एनर्जी मुझे मिल रही है कि आपके पाइल नंबर 2, आपके शत्रु आप लिटरली बर्बाद कर देने वाली सिचुएशन है फ्रेंड्स। बर्बाद कर देना मतलब लिटरली मिट्टी में मिला देना। डबल टावर का कार्ड है फ्रेंड्स, द मून हैज़ टू टावर्स, डबल टावर्स। ओके, तो आपकी ज़िंदगी में 2 टावर्स हैं, यानी कि इतनी लोनलीनेस, इतनी अकेलापन की ज़िंदगी में, मतलब आप ना आपकी सोशल लाइफ हो,
ना आपके नेबर्स से, ना आपके पड़ोसियों से बने, ना आपकी ज़िंदगी में दोस्त रहें, ना आपके ऑफिस में दोस्त बने रहें। आपका इंट्यूशन चला जाए, आपका जॉब चला जाए, पैसा चला जाए, मतलब नितांत अकेलापन, नितांत अकेलापन और गरीबी बिना किसी रास्ते के। लेकिन देखिए वो कहते हैं ना, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। उन्होंने बहुत कोशिश की है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, उन्होंने आपके पैसे के लिए बहुत जेलसी है, आपने बहुत मेहनत की है, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा मेहनती लोग हो आप। पाइल नंबर 2, बहुत ही इंटेंस रीडिंग हो रही है, ये बहुत ही इंटेंस मैसेजेस आ रहे हैं ये, ठीक है। आपने अपने पैसे को बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करी है, बैलेंस को बना के रखने के लिए बहुत कोशिश की है। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स, आपने अब बैलेंस बना रहे इसके लिए आपने बहुत मेहनत की है, बहुत कोशिशें की हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो व्यक्ति हैं, ये पता नहीं काहे बात के लिए, चलिए देखते हैं कि इनको इतनी क्या समस्या है, किस बात के लिए ये इतना पीछे पड़े आपके। इस वक्त आपके शत्रु अभी भी कुछ ना कुछ ऐसा कह रहे हैं, कर रहे हैं, जिससे आपकी रेपुटेशन किसी ने आपका टाइम वेस्ट कराया है, धोखेबाजी की है कि चलो हम मिल कर के ये काम करेंगे, और बहुत सारा टाइम उन्होंने बीतने दिया एंड देन लास्ट मिनट पे छोड़ के भाग गए, ठीक है। पर ये उसकी फितरत की प्रॉब्लम है फ्रेंड, ये उनके ब्रॉटअप की प्रॉब्लम है, सॉरी टू से, ये उनके ब्रॉटअप की प्रॉब्लम है, उनके घर में उन्होंने ये सब होते हुए देखा है, ये उस इंसान के फितरत की प्रॉब्लम है, ठीक है। ये वो लोग होते हैं ना जो लूजर एटीट्यूड में ज़िंदगी बिताते हैं। ओके, फिर से बहुत सारे कार्ड्स आ गए, लेट मी जस्ट सी। द हर्मिट, ओके, द चैरियट, ओके, and 8 of wands, 10 of wands, okay, 9 of pentacles, all right, and the chariot and the hermit, okay। तो बेसिकली बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लग सकता है, आप लोग ना बहुत सारा मेडिटेशन कर रहे हो फ्रेंड्स, आप लोग ट्राई कर रहे हो कि किसी ना किसी तरीके से आप इनवर्ड्स जाओ, आप चुपचाप अपना दिल पकड़ के बैठे हो। प्लीज़ अपने हार्ट का ख्याल रखें। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हार्ट ट्रबल हो सकती है, या आपका दिल में दर्द बहुत है, आप खुद को संभाल रहे हो, क्योंकि क्या हो रखा है ना, आपने कुछ ऐसे दोस्त पाल रखे हैं जो बेसिकली सांप हैं। आई एम सॉरी बट माय गॉड, पाइल नंबर 2, आप लोग बहुत टफ, बहुत ही मुश्किल वक्त से निकल रहे हो। प्लीज़ अपने लिए ध्यान रखें, प्लीज़ अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। एक बच्चे की तरह खुद को संभालें, केयर करें, प्यार से रखें खुद को, ठीक है। कोई और आपसे कितना प्यार करता है या नहीं करता है, देखिए इस वक्त आपको खुद को संभालने की, खुद को प्यार से रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे नहीं पता कि ये पाइल नंबर 2, माय डियर फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको अपने घर में इनवाइट करके मैं आप लोगों का ध्यान रखूं। मुझे बहुत मतलब चिंता वाली टाइप फीलिंग आ रही है, क्योंकि आपको मतलब मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही धोखे वाली एनर्जी है फ्रेंड्स, बहुत ही दुख, और आप ना किसी को बता भी नहीं रहे हो। फ्रेंड्स मुझे आपको ये कहना है कि अगर आप किसी अब्यूज़ से या किसी क्राइम से गुजर रहे हैं, आपके प्रति अगर कोई लिटरली कोई क्राइम किया जा रहा है, आई रिक्वेस्ट कि आप लोगों से मदद लें, आप आस पड़ोस को बताएं कि आपके साथ क्या हो रहा है। अगर आपको कोई कानून की मदद लेनी है तो प्लीज़ लीजिए, प्लीज़ जाइए और मदद लीजिए, ओके। कम से कम लोगों को पता तो चलेगा, क्योंकि कि अगर आपके साथ किसी प्रकार का गलत प्रकार का अब्यूज़ हो रहा है, कुछ गलत शब्द या गलत व्यवहार किया जा रहा है, तो प्लीज़ एक्शन लीजिए, ठीक है। जो अभी हो रहा है उससे ज़्यादा बुरा और क्या ही होगा, ठीक है। ये कुछ पर्टिकुलर केसेस की ही बात है, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है ये सबसे रेजोनेट करे, ऑल राइट। आपके कॉन्फिडेंस को, आपके जीवन के बैलेंस को ख़त्म करने की कोशिश की गई है। आपके कैरेक्टर पे भी हो सकता है बहुत सारे इल्ज़ाम हो, ठीक है। अगर कोई आपके कैरेक्टर के खिलाफ बात करता है तो ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, आपको वहाँ से चले जाना चाहिए, ठीक है। वो लोग इस लायक नहीं होते हैं जो आपके कैरेक्टर पे या आपकी इंटेग्रिटी पे सवाल उठाते हैं, या आपको हर वक्त इस सिचुएशन में डालते हैं कि एक्सप्लेनेशन दो कि तुम्हारा कैरेक्टर सही है, तो उनको आप मिडिल फिंगर दिखाओ और चले जाओ, क्योंकि ऐसे लोग किसी लायक नहीं होते। अपनी इंटेग्रिटी और कैरेक्टर को प्रूव करने के लिए इंसान कर भी क्या सकता है। अगर किसी के भेजे में
कीड़ा घुस चुका है तो उसको बोलो कि अपने कीड़ों को और पालो और लड्डू खिलाओ और बड़ा करो और दुनिया में सबके ऊपर शक करो और एक दिन मर जाओ। अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो कहा नहीं जा, ऐसा तो आप एक्सप्लेनेशन दे दे के मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का दिल फास्ट, बहुत ज़्यादा हार्ट बीट आपके बहुत ही ज़्यादा तेज़ बढ़ रही है। प्लीज़ ध्यान रखें अपना, पानी पिए ढंग से, आराम से बैठ के पानी पिए। बहुत सारे लोग कम पानी पी रहे हो, प्लीज़ पानी पियो, ठीक से खाना खाओ, ठीक है, रेस्ट करो। फाइल नंबर 2, आप लोगों को रेस्ट करने की ज़रूरत है। रेस्ट मतलब सिर्फ सोने की बात नहीं कर रही हूँ, लोगों पे दिमाग मत लगाओ। आप लोग सुने जा रहे हो कि कौन क्या 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 बोल रहा है, आपके अराउंड बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बकवास कर रहे हैं शायद, आई डोंट नो ये किन के पास पहुंची है। फ्रेंड्स प्लीज़ लुक आफ्टर योर सेल्फ, अपना ध्यान रखिए, ओके। आई रियली लव यू एंड आप आपकी जो पूरी सोल फैमिली है, हम आपकी सोल फैमिली यानी आपके एंजल्स एंड डिवोशनल गॉड लव, ये टैरो का जो ये पूरा ग्रुप है, मेरे डियर व्यूअर्स, हम सब एक लार्ज फैमिली हैं। प्लीज़ आप कभी खुद को अकेला मत समझिएगा एंड ओके, डोंट वरी, ठीक है, सब ठीक है और सब ठीक होगा, ठीक है। आप अपनी हिम्मत बनाए रखें। पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो मैसेज करके व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें, ठीक है, हीलिंग बुक करें। डोंट वरी, एवरीथिंग इज़ फाइन। अगर जब आप अपने कॉन्फिडेंस में आ जाओगे ना फ्रेंड्स, आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपना कॉन्फिडेंस लूज़ मत करिए। और अगर आपको रोना आ रहा है, अगर आप किसी तकलीफ़ में हैं, तो प्लीज़ लोगों को बताएं कि मुझे तकलीफ़ है, ठीक है। अगर कोई आपके ऊपर हाथ उठा रहा है, आई डोंट नो, बार बार मुझे ये अब्यूज़ क्यों सुनाई दे रहा है, कुछ ना कुछ है, ठीक है, प्लीज़ मदद लें, लोग हैं। अगर आप चुप रहोगे, अगर आप सिर्फ सहते ही जाओगे तो वो गलत होगा, ठीक है। आप ये जो भी हैं, जिसके भी द्वारा आप सताए जा रहे हो, ठीक है, आपके जो शत्रु हैं इस वक्त भी वो यही चाह रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पहले भी आया था और अभी भी आया, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओ माय गॉड फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत कुछ लिखा जा रहा है। हो सकता है कि कोई सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर रहा है और आपके बारे में उल्टा सीधा फैलाया जा रहा है, लिखा जा रहा है। आपको भी ये कहा जा रहा है कि अगर कोई और लिख सकता है तो आपको भी लिखना आता है, बहुत सारे लोगों को। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी शस्त्र उठाइए, आप शस्त्र उठाइए, यानी कि आप जो कर सकते हैं वो कीजिए अपने आप को इस सिचुएशन से निकालने के लिए। अगर आपको मूव ऑन करना है, कहीं जाना है तो जाइए। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको बहुत पैसे की कोई दिक्कत होगी, कम से कम इतना तो होगा आपके पास कि आप एक रेस्पेक्टेबल ज़िंदगी जी सकते हैं, ठीक है। मेहनत आपकी ज़िंदगी में है और आज भी आप काफ़ी मेहनत कर रहे हो, ऑल राइट। तो मेहनत से डरो मत, क्योंकि अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखा फ्रेंड्स, तो आपके लिए बहुत पैसा भी आ रहा है और रेस्पेक्ट भी आ रहा है, ठीक है। आपको हर्मिट एनर्जी से निकलना है फ्रेंड्स, आपको सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ठीक है। प्लीज़ लुक आफ्टर योर सेल्फ, अपना ध्यान रखिए, अपनी केयर कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। मुझे बहुत सारा ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि किसी ने कोई तंत्र मंत्र करवाया है या कोई स्पेल वर्क भी हो सकता है, ठीक है, ऑल राइट। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके पैसे को लेकर के भी हो सकता है कि कोई आपकी ज़मीन जायदाद पे कोई नज़र रखे हुए है। मैं ओल्ड पेरेंट्स या पेरेंट्स से ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपना ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। अपने बच्चों को आप सब कुछ देते हैं, आप दीजिए, बिल्कुल दीजिए। आपके अपने बच्चे हैं, आप उन्हें प्यार करते हैं, चाहे वो आपका बेटा है या बेटी है, लेकिन आप ये क्लियर रखें कि सब कुछ किसी को नहीं देना है। अपना जब तक आप दुनिया में हो, जैसे मैं जब तक दुनिया में हूँ तब तक मेरे पास, मेरे अकाउंट में उतना पैसा और उतना सब कुछ, कंफर्ट, मेरा अपना घर, ये सब कुछ होना चाहिए कि मैं अपने लास्ट डे तक इंडिपेंडेंट रहूँ। मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों को क्या मिलेगा ये मैं लिख करके जाऊँ या जो भी मुझे अरेंजमेंट करना है वो मैं कर दूँ, लेकिन जब तक मैं हूँ तब तक मेरे को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, राइट फ्रेंड्स। एंड प्लीज़ ओल्ड पेरेंट्स, प्लीज़ पेरेंट्स, सारी चीज़ें अपने बेटे बहू या अपनी बेटियों सब कुछ ऐसे दे नहीं देना है, ठीक है। अपना आप चीज़ों को अपने पास रखिए। एंड द स्टार, चैरियट एंड द स्टार, आपके अंदर ना एक बहुत ही आकर्षण है फ्रेंड्स, आकर्षण है, ओके।
आप जहाँ भी होते हो ना, अपने लिए एक स्पेशल जगह बना ही लेते हो। लोग आपको बहुत अवॉइड भी करना चाहते हैं, इग्नोर करना चाहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो कर ही नहीं पाते हैं, वो फेल हो जाते हैं बार बार। और यही उनकी दिक्कत है कि वो आपको इग्नोर करना चाहते हैं और वो कर नहीं पाते हैं। तो उनको है ना ये चीप गेम्स खेलने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो चीप गेम्स खेलने वाले लोग हैं ना, आप इनसे दूर हो जाइए। आप उनको बोलो कि यार पधारो सा, रास्ता दिखाओ उनको, जाओ भाई जाओ, निकलो, ठीक है। चीप गेम्स को आप बर्दाश्त कर रहे हो, इसलिए आपकी ज़िंदगी में वो चीप गेम्स अपनी जगह बना रहे हैं और उनको लग रहा है कि वो ये कर सकते हैं। आपको पता है 80% ज़िंदगी में लोग आपके लिए गलत करेंगे ही सिर्फ तब जब उन्हें ये लगता है कि वो ये कर सकते हैं। तो उनको ये कर सकने देना नहीं है, ठीक है। वो क्या कर सकते हैं और वो क्या नहीं कर सकते ना, ये आप ड्रॉ करोगे फ्रेंड्स। मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी जना ऐसे बात करने आते हैं ना लोग, कभी लोग ना लिटरली तलाश कर रहे होते हैं अपनी लाइन क्रॉस करने के लिए। और हमको ना ये बताना होता है, इट्स नॉट अबाउट बॉय या गर्ल, लड़का या लड़की, ठीक है। जैसे किसी को बिजनेस करना है, ठीक है, तो वो ज़बरदस्ती आपके बारे में 100 चीज़ें बताना शुरू कर देंगे कि आपकी ये कैपेबिलिटी है, आपकी ये कैपेबिलिटी नहीं है। अरे भाई, हर एक इंसान का अपना एक अलग वर्किंग स्टाइल है, अपना एक काम करने का अलग तरीका है। तो पीपल ट्राई टू बार्ज इन योर स्पेस। लोग आपकी ज़िंदगी में आपकी स्पेस को लेने की कोशिश करते हैं, कूदने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मैं यही एक्सपेक्ट कर रही थी। एग्जैक्टली, द मून एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए हो ना हो स्पेल वर्क किया गया है, ठीक है। स्पेल वर्क डेफिनेटली है, हो सकता है ब्लैक मैजिक भी हो सकता है आप अपने जस्ट बी केयरफुल विद आप क्या खा रहे हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, ठीक है, बिकॉज उस टाइम पे बहुत सारे रिचुअल्स किए जाते हैं फ्रेंड्स। तो आपको ज़रा ध्यान रखना है। पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें। अगर आपको चैनल की एनर्जीज़ को क्लेम करना है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को यात्रा करनी पड़ सकती है, ठीक है। लेकिन आपसे ये कहा जा रहा है कि ये किसी भी प्रेशर में आके या दुखी होकर के कोई भी यात्रा ना करें। क्योंकि अगर आप दुखी होकर के कोई भी काम कर रहे हो ना, मतलब वो आपसे करवाया जा रहा है, आप कर नहीं रहे हो, ठीक है। अगर आपके हाथ से नमक गिर रहा है या नमक गिरता है तो आप समझ लो आपकी ये अच्छा साइन नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन अगर आपके हाथ से कॉफ़ी गिरती है, मतलब ये एक बहुत अच्छा गुड लक का साइन है, हो सकता है पैसा आएगा आपके पास में, ठीक है। ऑल राइट, चलिए देखते हैं कि इस वक्त भी आपके जो शत्रु हैं फ्रेंड्स, मुझे तो यही दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई स्पेल वर्क हो रही है, ठीक है। और है ना, अगर कर्मा का कार्ड आ गया है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ऑल राइट। तो कर्मा तो रिसीव करेंगे फ्रेंड्स, लेकिन आपको अपने आप को सुरक्षित रखने की यानी सिक्योर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एवरीबडी विल हैव हिज ओन कर्मा, प्लीज़ लुक आफ्टर योर सेल्फ, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, ठीक है, और खुश रहिए। अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए, ऑल राइट। वन मोर कार्ड फ्रेंड्स। चीज़ें ठीक होंगी फ्रेंड्स, लेकिन आपको बहुत विजिलेंट रहना है, आपको ध्यान रखना है, अपना ऑप्शंस में नहीं फंसना है। ये व्यक्ति बहुत चालू हैं, ये आपके नोन इंसान है और हो सकता है इनके पास आपकी कोई फ़ोटो हो। ये आप पे टैरो रीडिंग्स भी काफ़ी लेते हैं या खुद करते हैं, ठीक है। और इन्होंने आपके हाथ से कुछ ना कुछ करवाया है, लिया है, जिसकी वजह से आपके काम रुकना शुरू हुए हैं, ठीक है। ये आपके प्लीज़ बी केयरफुल, ओके, प्लीज़ बी केयरफुल। कोई आपसे प्यार से आकर के बात कर रहा है और बोल रहा है कि मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका आप तो मेरी माँ हो एंड ऑल दैट। ये फालतू डायलॉग्स देने वाले लोग असलियत में फ्रॉड करने आते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ बी केयरफुल, ठीक है। भगवान ने आपको शायद आपको जो सही रिलेशंस दे करके भेजा है ना, अगर वो हैं आपकी ज़िंदगी में तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं। उन्होंने आपके हाथ से आपका फॉर्च्यून छीनने की कोशिश की है, ठीक है। आपका गुड फॉर्च्यून यानी कि आपकी अच्छी किस्मत छीनने की कोशिश की है, ठीक है।
ये चोर टाइप के इंसान है, आई एम सॉरी, इनकी फितरत में चोरी है, ठीक है। और जबान आड़ी टेढ़ी है, कुछ भी मुंह से निकलता है इनके, ठीक है। आप जब तक इनको ट्रस्ट है ना, जब तक इनको फ़ायदा हो रहा है तब तक ठीक है, और जब तक के फ़ायदे की बात नहीं है, ये किसी भी मोमेंट किसी को भी कितना भी गंदा इल्ज़ाम लगा के निकल सकते हैं। और आपकी जेनरॉसिटी का इन्होंने काफ़ी फ़ायदा उठाया है, आपकी पोलाइटनेस और आपकी जेनरॉसिटी की। हाँ ठीक है, आपने हमेशा एक्सप्लेनेशन देकर के समझाने की कोशिश की है, लेकिन ये इंसान ने हमेशा आपकी गुडनेस को आपके खिलाफ यूज़ किया है। फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता है कि आपको ऐसे लोगों को ज़्यादा एंटरटेन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत है। पाइल नंबर 2, प्लीज़ बी केयरफुल। आपके लिए बहुत ज़्यादा यू नो केयरफुल रहने के लिए कहा जा रहा है। एंजल्स कह रहे हैं कि आप बिल्कुल अकेला फील ना करें, वो आपके साथ में है, ठीक है। पाइल नंबर 2, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स कि मैं केयरफुल हूँ, एंड कमेंट बॉक्स में 1111 यानी कि 1111 लिखना ना भूलें, ओके। तो पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग, ठीक है। अपने शत्रुओं से, आपके जो भी शत्रुओं का जो भी ये है, मुझे बार बार आपके लिए एक वो कविता की 2 लाइनें याद आ रही हैं, कि न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, या न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ और दरिया उछाल देता है। क्या सुंदर बात है। तो आपके जो कर्मा है ना फ्रेंड्स, आपके जो गुड कर्मा है, उसकी वजह से ये इंसान है ना बार बार फेल होता है, और आप बार बार बचते हो, क्योंकि इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए, ओके। दैट्स रियली बहुत ही ओ माय गॉड वाली, मतलब थोड़ा सैड टाइप का वाला फीलिंग आ रही है। प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। सो पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। ध्यान रखें अपना, टेक केयर, मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।